नमस्कार साथियों। और चलिए मार्च का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने से जो है ना बीपीएससी 67 में सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए मार्च का देख लेते हैं कि 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। तो ये कर दिया रूस ने। भाई यूक्रेन का विमान था मारिया, काफ़ी समझिए इज्जत का प्रतीक था वो, उसको तबाह कर दिया। मतलब यूक्रेन पे हमला जो किया ना रूस ने, वो कब किया है, किस डेट को किया है, ये डेट भी अगर आपको याद रहे तो बढ़िया है, क्योंकि बीपीएससी इसी तरह के बेकार से प्रश्न को पूछने के लिए कुख्यात है। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं। तो ये है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जो हैं, नाम से ही पता चलता है कि ये रशियन हैं जो एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गए हैं 2022 में। पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व ऑल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है रजत पदक। भाई तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जीता है रजत पदक। किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। तो रूस के राष्ट्रपति। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने जो अटैक किया यूक्रेन पे, इसलिए उनसे ये पुरस्कार वापस लिया गया है। नैक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं भूषण पटवर्धन। नैक के नए अध्यक्ष हैं भूषण पटवर्धन। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। तो लॉन्ग मार्च संबंधित है चीन से। और चीन में जो है ना, उसके जो सुप्रीम लीडर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था। उन्हीं के नाम पर ये सब चीज़ें होती रहती है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई। ये शुरू की गई चेन्नई में। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। ये किया है मयंक अग्रवाल को। विश्व ये देखिए 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये था विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो असम ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये रहा है यूएसए। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ हैं। तो यूएसए में है। यशराज फिल्म सीईओ कौन बने हैं। ये बने हैं अक्षय विधानी। यशराज फिल्म के सीईओ बने हैं अक्षय विधानी। यशराज फिल्म जो है रोमांटिक फिल्म बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है ये बैनर। स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक। स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। ठीक है ना, पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। ये था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ये रहा फिनलैंड। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं। ये बने हैं संजीव कपूर। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर में। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ से शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है न्यूजीलैंड में। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है। तो बेलारूस के, और बेलारूस पर रोक लगी है। रूस और बेलारूस दोनों समझिए भाई भाई कंट्री हैं। और बेलारूस का इस्तेमाल किया है रसिया ने यूक्रेन पे अटैक के लिए। कलियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ। ये हुआ केरल में। कलियाट्टम उत्सव है केरल का पर्व। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये जीता है दबंग दिल्ली ने। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है एम श्रीवास्तव को। किस मोटर वाहन कंपनी ने नई ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है। ये किया है हीरो ने। कौन सी एयरलाइंस सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो यह है स्विस एयरलाइंस। FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो यह शामिल किया है यूएई ने। किसने शिक्षा
संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है अन्नपूर्णा देवी ने। ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ? ये शुरू हुआ नई दिल्ली में। पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनर्जी का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ? ये पूरा हुआ पुडुचेरी में। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है सिक्किम ने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है DN पटेल को। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च 2022 को। घोषणानुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोध को। डॉक्टर इला लोध को जो है ये सम्मानित किया जाएगा। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। देखिए SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, ठीक है, तो इस और एक्सरसाइज से EX, तो ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो ये शुरू कर दिया है नासा ने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे। इनकी जो बांसुरी जो थी ना, ये बहुत अच्छी ये बजाया करते थे, इसलिए इनका काफ़ी नाम है। एक बार एक कंट्रोवर्सी में ही फंस गए थे, खैर कंट्रोवर्सी की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का हुआ बार्सिलोना में। CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 मार्च 2022 को CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां बनाया था। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नूटुकक्की, है ना। नूटुकक्की जो है ये ग्रैंड मास्टर भी बनी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। राज्य सरकार ने नान मुद्ध लवण योजना शुरू की है तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने नान मधु लवण योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद में। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है, श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे पुरुषों में ना मतलब स्तंभन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि पुरुष नपुंसक जैसे हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा में उन्होंने ऐसा कहा है, त्रिपुरा में। बिहार में ऑलरेडी 35% आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये भूपेंद्र यादव। सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन को मिलेगा ये। FATF का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो T राजा कुमार को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मतलब हुआ, इसके अध्यक्ष होंगे T राजा कुमार। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है रूस, ठीक है। कहा है कि उसने यूक्रेन पे हमला किया ना, तो इसलिए ये मामला है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा ने।
सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? तो बोध गया में किया जा रहा है। बुद्ध भगवान लेटे हैं। किस सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ईरान ने। भाई तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान जो है वो अच्छा कर रहा है। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है अमेरिका। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक है अमेरिका। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है ये भी एक बार देख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो S श्रीसंत ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये किया है गुजरात ने। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ये किया है ओडिशा ने। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। भाई कांटे की टक्कर थी और इसमें यूं सुक योल जो है राष्ट्रपति बने हैं। बहुत कांटे की टक्कर थी, बहुत मतलब मार्जिन से फैसला हुआ, इसलिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि एकदम गर्मा गर्म था ये मामला। IPL ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस और बेलारूस पर। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। 10 मार्च 2022 को महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गई है? ये बन गई है झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये चुनी गई है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। ISF इंटरनेशनल शूटिंग से संबंधित है ये। किस देश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार देगा सुषमा स्वराज पुरस्कार घोषणा। हमारी केंद्रीय मंत्री रही थी और बहुत जल्दी इस तरह से डेथ हो जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था उनका डेथ। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है अजय भूषण पांडे को। अजय भूषण पांडे जो है उसको सरकार ने वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है IIT रुड़की। किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ये किया है IIT रुड़की ने। 12 मार्च 2022 को जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो ये करेगा बिहार। IRDA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है देवाशीष पांडा को। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया थापरनगर झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं B चंद्रशेखर। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बना है? तो ये बना है चेन्नई सुपर किंग्स। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है MSME मंत्रालय ने। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। गैब्रियल बोरी फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के राष्ट्रपति।
किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो ये बनी है गीतांजलि श्री। चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 15 मार्च 2022 को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एन चंद्रशेखर को। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए श्रेयस अय्यर, इनको पुरुष में मिला है, और अमेलिया केर, इनको महिला में मिला है। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। इसी तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी पूछती है, जो एकदम छुपे हुए बेकार से बिना काम के प्रश्न, इसलिए तैयार करना जरूरी है। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो ये है भारत, है ना। ये 2022 का है। तो देखिए कभी जो है ना सऊदी अरबिया जो होता है वो सबसे बड़ा आयातक होता है, और कभी जो है ना भारत सबसे बड़ा आयातक होता है। तो दो ही देश होते हैं। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो भारत सबसे बड़ा आयातक हुआ है। भारत के का सबसे बड़ा आयातक होने का एक कारण है कि चाइना से गलवान वैली में जब से इसकी झड़प शुरू हुई, और जिस तरह से चाइना पीछे जाने को रेडी नहीं हुआ, तब से भारत ने सबसे ज़्यादा आयात किया है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड ले गए हैं भारत अपने वहाँ से। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ये होगा गुरुग्राम में। सूचना अनुसार कौन सा देश बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो स्टीव मैकवीन को। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये रूस में किया गया है। 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को चुना गया है। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। कभी अडानी का नाम भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्द ही। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेडागास्कर में। एक तूफान भी हिट किया है मेडागास्कर को। दक्षिण अफ्रीका के पास वाला कंट्री है, आइलैंड कंट्री है ये। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की है, इसने जीता है ये मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। भाई पोलैंड की है कैरोलिना बिलावस्का, इसने जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है इसने। 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को नामित किया गया है। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण दिवस कब था? 18 मार्च 2022 को। 2022 को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भाई प्यूमा ना एक जानवर होता है, ठीक है ना, और प्यूमा का शिकार भी काफ़ी होता है। खैर वो एक ब्रांड भी है। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉर्ज रसेल। प्यूमा काफ़ी छुप के रहता है। ये ऐसा जानवर है जो दिन के उजाले में नॉर्मली नज़र नहीं आता, काफ़ी छुप के शिकार करता है। कई बार लोग इसका शिकार कर लेते हैं और इसकी संख्या जो है ना वो काफ़ी कम होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ में शुरू हुआ? ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है गुजरात ने।
फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ फरीदाबाद में। 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। ये कई सालों से है। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो ये करेगी असम, ओबीसी आयोग का गठन करेगी। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व गौरैया दिवस। ठीक है ना, बिहार में ये खास करके ये राजकीय पक्षी है, इसलिए ये जो है पता रहना बहुत ज़रूरी है कि कब मनाया जाता है। 20 मार्च को। 20 मार्च को क्या होता है? विश्व गौरैया दिवस। 2022 को जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं एलोन मस्क। किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां। सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां स्थापना दिवस मनाया है। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र। भाई ये ब्रह्मपुत्र तक का मामला है। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? देखिए 21 मार्च को जो होता है ना, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ नॉर्वे में। भाई कोल्ड रिस्पॉन्स है, सबसे ज़्यादा कोल्ड कहाँ है? नॉर्वे में, तो बस वहीं शुरू हो गया ये। 2022 स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड से किस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? भाई किसे चुना गया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? भाई भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा को चुना गया। ठीक है ना, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण जीत लिया था ओलंपिक में। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषक के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है नागालैंड। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मालदीव के हैं। तो मालदीव ने सम्मानित किया है सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दे करके। देखिए पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। एक खास तरह की जो कठपुतली होती है ना, उसको पुतुल बोलते हैं, और अपने यहाँ बच्चियों के नाम भी पुतुल रख दिए जाते हैं कई बार अब बिहार में। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAM लेमिटे 2022 शुरू हुआ? तो सेशेल्स के साथ। लेमिटे 2022 होता है शुरू हुआ भारत और सेशेल्स के बीच में। हिंद महासागर में देश है सेशेल्स। भारत के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई है। ये बन गई है जिया राय। अब भाई कितने घंटे में उसने पार किया ये तो पता ही नहीं है, लेकिन समुद्र में तैरना जो होता है ना, वो नदी में तैरने के अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा आसान होता है, इसलिए लोग इतनी लंबी दूरी भी लगभग पार कर लेते हैं। नदी में इतना लंबा दूरी तैर कर पार करना संभव नहीं है। 22 मार्च 2022 को प्रिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं, तो ये बने हैं फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है ये। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस था ये। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स जस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ ये, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ।
23 मार्च 2022 को किस राज्य के तिरंग से पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु का है तरंग सिकिपई नाग स्वर्ण। आईक्यू एयर 2021 आईक्यू एयर इंडियन आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। भाई ये कोई गर्व की बात नहीं है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हो? फिर ऑड इवन लागू करो। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को? तो 22 मार्च को था बिहार का स्थापना दिवस। देखिए 23 मार्च को जो है ना टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की है, उसने संन्यास ले लिया। टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया 23 मार्च को। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व क्षय रोग दिवस। टीबी भी बोलते हैं इसको बोलचाल की भाषा में, ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल को ये पुरस्कार मिला। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्रोडक्ट्स इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये रहा है तुर्की। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45 नए ग्रहों की खोज की है पृथ्वी के बाहर। गोल्डीलॉक्स जोन में कितने ग्रह हैं ये अभी तक नहीं एक भी मिला है। अगर मिलता तो अभी तक तो पूरे परिवार पूरे पेपर वगैरह सब जगह हंगामा हो जाता। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है केरल। 2022 ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर है? ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। मारुति सुजुकी का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। देखिए 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? भाई 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बिहार में कितने बनेंगे ये मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बाईजूस। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है बांग्लादेश ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है गुजरात। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? ये बने हैं रविंद्र जडेजा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है मारियो मार्सेल ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है स्मृति ईरानी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में रहा है सिक्किम शीर्ष पर। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अर्थ आवर 2022। अर्थ आवर 2022 था ये। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली महिला नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है ईगा स्विएटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ये उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगाबो को। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व रंगमंच दिवस 2022। भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह है रणवीर सिंह। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसुरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है PV सिंधु ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। शंकर प्रसाद शर्मा को बिहार में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई नेपाल के राजदूत हैं ये।
उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो सीमा रेखा को, सीमा रेखा नाम है इसका। तो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है सीमा रेखा को। एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमंत सिन्हा को। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं राज ब्रह्मण्यम बने हैं फेडेक्स के नए सीईओ। और ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, है ना, एकदम अजीबोगरीब टाइप के, इसलिए ये सब प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। हुरून ग्लोबल U40 स्वर्ण निर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो यह है चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना को। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतीश महाना जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप को जीता है। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग का समझौता किया है? तो चीन ने किया है। तो चलिए, अभी हमने देखा मार्च तक का करंट अफेयर्स। अप्रैल का करंट अफेयर्स छूने की ज़रूरत ही नहीं है, मत छूइए अप्रैल का। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना शून्य के करीब है। एक आध प्रश्न आएंगे भी तो वो प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए, बीपीएससी 67 की तैयारी करते रहिए। हम आपको नए नए अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। आप इसको अपने तरीके से इसको रिवाइज करिए, चाहे तो 2x स्पीड पे सुनिए। यूट्यूब ने काफ़ी फीचर्स दे रखे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धन्यवाद।